हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ईशा चौधरी है और मैं कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम मोटिवेशन का टॉपिक करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन जैसे हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, और आपको पता है कि मोटिवेशन क्या होता है कि जहाँ पर एक अनसेटिस्फाइड नीड होती है उससे टेंशन क्रिएट होती है, फिर आपकी ड्राइव्स स्टिमुलेट होती हैं, आप बिहेवियर सर्च करते हैं, आपकी नीड सेटिस्फाइड होती हैं और आपकी टेंशन रिमूव होती है। इस तरह का एक छोटा सा मोटिवेशन का प्रोसेस होता है। इसी कंटेक्स्ट में हम मोटिवेशन की थ्योरीज़ पढ़ेंगे कि अलग अलग थ्योरीज़ के हिसाब से मोटिवेशन को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है, जिसमें पहले आपकी आती हैं ट्रेडिशनल थ्योरीज़। ट्रेडिशनल थ्योरीज़ में आपके पास सबसे पहले आती है फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी। अब जैसे नाम से ही डिफाइंड है फियर एंड पनिशमेंट, इसमें दोनों ही नेगेटिव बातें बोली गई हैं। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एक मीडियम लिया गया है मोटिवेट करने का एम्प्लॉयज़ को, वो लिया गया है फियर, डर। यानी आप जो हैं, जो इस थ्योरी के सपोर्टर्स हैं, वो ये मानते हैं कि जो मैनेजर्स हैं उनको सबॉर्डिनेट्स की वीकनेसेस पर ध्यान देना चाहिए, वीकनेसेस का पता लगाना चाहिए, क्योंकि जो सबॉर्डिनेट्स की नीड्स होती हैं, जो वर्कर्स की नीड्स होती हैं, वही उनकी वीकनेस होती हैं और उन नीड्स को पूरा करने के लिए उनको मनी या पैसा कलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ के माइंड में ये फियर डाल दें, ये डर डाल दें कि अगर वो काम नहीं करेंगे अपनी फुल कैपेबिलिटीज़ पर, फुल कैपेसिटीज़ के साथ अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको मनी नहीं मिलेगा और वो अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर पाएंगे और उनकी जॉब भी जा सकती है। तो इसलिए अगर वो उन्हें पैसा इकट्ठा करना है तो उन्हें जो अपने मैनेजर्स हैं उनकी सारी बातों को मानना पड़ेगा, उनके ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट इसमें फॉलो किया जाता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। उनको डर दिखाकर, उनको पनिशमेंट दिखाकर, देकर इस थ्योरी में अपने वर्कर्स से काम कराया जाता है। इस थ्योरी के 2 स्लोगन्स भी बताए गए हैं। स्लोगन्स मैं आपको बता रही हूँ, आइदर डू वर्क और गो, और दूसरा स्लोगन है इसका नाइदर मेक रिप्लाई और रीज़न वाई बट टू डू और डाई। देखिए, दोनों ही स्लोगन्स आपके नेगेटिव मोटिवेशन पर हाईलाइट हो रहे हैं। आइदर डू वर्क और गो, या तो आप अपना काम करें या फिर अपने घर जाएं। इसका मतलब यहाँ पर आपको नेगेटिव तरीके से बताया जा रहा है, इनडायरेक्टली तरीके से बताया जा रहा है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको जॉब से हटा दिया जाएगा और आपको घर भेज दिया जाएगा। तो पनिशमेंट वे में उसको मोटिवेट किया जा रहा है। सेकंड स्लोगन जो है वो क्या कह रहा है, नाइदर मेक रिप्लाई और रीज़न वाई। इसका मतलब आपने कोई भी इफ़ एंड बट्स नहीं करने हैं, जो मैनेजर आपको कह रहा है वही आपको करना है और आप कोई भी क्वेश्चंस उसमें नहीं कर सकते। तो अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पनिशमेंट दी जा सकती है और आपकी नीड्स वहाँ पर फुलफिल फिर नहीं हो पाएंगी। तो इस तरह की जो ये थ्योरी है, फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी, यहाँ पर इसी को टारगेट बनाकर अपने वर्कर्स को मोटिवेट किया जाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि इस थ्योरी के कुछ क्या हैं आपके क्रिटिसिज्म। हर थ्योरी के होते हैं, क्रिटिसिज्म भी होंगे और आपको यूटिलिटी भी देखनी है कि इसको क्रिटिसाइज़ किस बिहाफ पर किया गया है, किस बेस पर किया गया है। वो ये कहता है कि जो लोग इस थ्योरी के सपोर्टर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम पनिशमेंट देकर लोगों से बहुत अच्छा काम करा सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में सिचुएशंस चेंज हो रही हैं और क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में लेबर यूनियंस इंक्रीज़ हो रही हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में हम फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी को अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लेबर यूनियंस जहाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं वहाँ वो वर्कर्स के हक़ के लिए लड़ते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, लॉकआउट्स कर सकते हैं, तो वहाँ आपको दिक्कत आ सकती है। तो ऐसी सिचुएशंस में ये थ्योरी को यूज़ करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। फिर एक पॉइंट आता है इसी में यूटिलिटी का, कि किस पॉइंट पर ये थ्योरी आपकी इफ़ेक्टिव हो सकती है, कि इसकी यूटिलिटी कहाँ पर है। ये थ्योरी हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपके वर्कर्स कैसे होंगे, वीक हैं, कमज़ोर हैं, वहाँ लेबर यूनियन स्ट्रॉन्ग नहीं है, और जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज कैसे हैं, आपके स्कार्स हैं, बहुत कम एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज हैं। तो एम्प्लॉयज़ की भी मजबूरी होगी कि
उनको आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, चाहे आप डराओ, धमकाओ या पनिशमेंट दो, किसी भी केस में उनको तो वहाँ काम करना है, क्योंकि उनको अपनी नीड पूरी करनी है, उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं होता है। तो इस केस में ये थ्योरी एप्लीकेबल हो सकती है अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो जाएं तो ये आपकी पहली ट्रेडिशनल थ्योरी थी, फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी ट्रेडिशनल में ही आती है आपकी रिवॉर्ड थ्योरी, बिल्कुल आपकी फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी से अपोजिट रिवॉर्ड थ्योरी। वहाँ हम फियर और पनिशमेंट से उसको मोटिवेट कर रहे हैं, यहाँ हम उसको मोटिवेट करेंगे रिवॉर्ड से। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग या इस थ्योरी के जो सपोर्टर्स हैं वो ये मानते हैं कि जो पर्सन है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो सिर्फ काम करते हैं अपने मॉनेटरी इनकम के लिए, अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए। और इस थ्योरी का जो प्रोपाउंडेशन है वो ये है कि जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा आपको रेमुनरेशन मिलेगा। तो जो आपका रिवॉर्ड है, जो आपका रेमुनरेशन है, इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ वर्क। जितना आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आपका रेमुनरेशन बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं ज़्यादा काम करने के लिए, ज़्यादा कैपेसिटी अपनी यूज़ करने के लिए। जितनी ज़्यादा अपनी वो कैपेसिटी को यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा उनकी जो रेमुनरेशन है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो उस हिसाब से इस थ्योरी में मोटिवेशन मिलता है, लोग एफिशिएंटली काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं, क्योंकि हर एक को ज़्यादा सैलरी चाहिए, हर एक को अपनी पे इंक्रीज़ करनी है। लेकिन उसी कंटेक्स्ट में इस थ्योरी में भी आपके कुछ क्रिटिसिज्म और कुछ यूटिलिटी बनती है। तो आपकी क्रिटिसिज्म क्या बन सकती है यहाँ पर कि कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो ये मान रहे हैं, इस थ्योरी को जो फेवर कर रहे हैं वो ये मानते हैं कि जो मैन है एक इकोनॉमिक ह्यूमन बीइंग है, वो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, रिवॉर्ड के लिए काम करता है। लेकिन एक पर्सन सिर्फ रिवॉर्ड के लिए और सिर्फ मॉनेटरी उसके लिए काम नहीं करता है मोटिव के लिए, उसकी कुछ सेल्फ सेटिस्फैक्शन नीड्स होती हैं, या फिर हम कहें कि सोशल नीड्स होती हैं, सोशल प्रेस्टीज नीड्स होती हैं, जिनको फुलफ़िल करना भी उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इस पॉइंट पर उसको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है कि यहाँ पर इन नीड्स का कोई भी ध्यान नहीं रखा गया है, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू का ध्यान रखा गया है कि एक पर्सन सिर्फ मॉनेटरी मोटिव के लिए ही काम करता है, दूसरे मोटिव्स को वो कंसिडर नहीं कर रहा है। यूटिलिटी कहाँ हो सकती है इस थ्योरी की? देखिए आप, यूटिलिटी कहाँ हो सकती है इस थ्योरी की? ये तो मान लिया कि हमने कि रेमुनरेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन सिर्फ एक अकेला ही फैक्टर नहीं है। कि यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यादा सैलरी अगर किसी को पर्सन को मिल रही है तो उसकी वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भी बढ़ाती है। अब हम इससे लिंक कर सकते हैं इसे कि अगर उसको यूटिलिटी कहाँ है इस थ्योरी की, कि अगर हम उसको वो ज़्यादा सैलरी देंगे तो ज़्यादा सैलरी देने से उसकी जो सोसाइटी में स्टेटस है, प्रेस्टीज है, वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको मोटिवेटिंग फैक्टर के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही उसकी सैलरी इंक्रीज़ होगी उसका स्टेटस बढ़ेगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, समाज में उसकी जो प्रतिष्ठा है वो भी बढ़ेगी। तो वो सारी चीज़ें काउंट करके हम कह सकते हैं कि ये रिवॉर्ड थ्योरी एज़ कम्पेयर टू फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी ज़्यादा यूज़फुल है, ज़्यादा जगह पर एप्लीकेबल हो सकती है। थर्ड इस केस में आता है दोनों का मिक्सचर, कैरेट एंड स्टिक थ्योरी। ये भी आपकी ट्रेडिशनल थ्योरी में ही आती है, कैरेट एंड स्टिक थ्योरी। यहाँ कैरेट को तो लिया गया है पॉजिटिव मोटिवेशन के रूप में और स्टिक को लिया गया है नेगेटिव मोटिवेशन के रूप में। तो यहाँ दोनों ही चीज़ों को उसने मिक्स कर दिया है। और इस थ्योरी के जो फेवर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो ये कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ को आपको रिवॉर्ड भी करना है और पनिशमेंट भी देनी है अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी यूटिलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी। उनको अपनी टेक्निक का यूज़ करना है, आइदर आप उनको रिवॉर्ड देते हो या पनिशमेंट देते हो। तो एक हम क्या करते हैं इस थ्योरी में, एक एम्प्लॉय का एक नॉर्मल वर्क फिक्स कर लेते हैं। नॉर्मल वर्क एम्प्लॉय का फिक्स कर लिया जाता है कि एक एम्प्लॉय नॉर्मली कितना काम कर सकता है। तो अगर वो नॉर्मल वर्क कर रहा है तो उसको थोड़ा सा हम मोटिवेट कर सकते हैं। नॉर्मल वर्क से ज़्यादा, हम ज़्यादा या कम वाला लेते हैं। अगर वो नॉर्मल वर्क से ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको हम क्या देंगे? ऑब्वियस रिवॉर्ड देंगे, क्योंकि उसने जितना उसका फिक्स किया गया था उससे ज़्यादा काम किया है। और अगर वो नॉर्मल वर्क से कम काम करता है तो उसको उस केस में क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा। तो दोनों ही मेथड्स को इसने ब्लेंड कर दिया है
पनिशमेंट को भी और रिवॉर्ड को भी। तो एक नॉर्मल वर्क एम्प्लॉय का फिक्स कर दिया जाएगा, जैसे ही उसने उससे ज़्यादा काम किया तो उसको रिवॉर्ड भी मिल सकता है, मिनिमम वर्क से कम काम करता है तो उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है। लेकिन क्रिटिसिज्म करने वाले, क्रिटिसाइज़ करने वाले ये भी कहते हैं कि जो लोग ऑलरेडी जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो वो ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट नहीं होंगे। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर किसी पर्सन के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं और वो जॉब सिर्फ फ़न या एक्सपीरियंस के लिए कर रहा है तो ऐसे पर्सन्स ज़्यादा काम करने के लिए यानी रिवॉर्ड के लिए मोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू अदर टू थ्योरीज़, ये थ्योरी आपकी कैसी है, थोड़ी सी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, थोड़ी सी ज़्यादा वाइडर स्कोप रखती है, क्योंकि इसमें आप दोनों का ब्लेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक पर्सन मोटिवेट ज़्यादा हो पाएगा इस केस में। लेकिन फिर भी कुछ ट्रेडिशनल थ्योरीज़ में कमियां हैं जिनकी वजह से इनको डिस्कार्ड करके नई मॉडर्न थ्योरीज़ को इवॉल्व किया गया, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ ट्रेडिशनल थ्योरीज़ के बारे में पढ़ा, फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी, रिवॉर्ड थ्योरी एंड कैरेट एंड स्टिक थ्योरी। आई होप आपको ये तीनों थ्योरीज़ क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ।